हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। आज मैं थोड़ा बाहर हूँ और एयरपोर्ट एरिया की साइड आया हुआ हूँ। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। मार्केट की गिरावट को देखते हुए बहुत से लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। एक्चुअल में जेन्युइन भी है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के नंबर्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पे कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। लाइक टाटा कंज्यूमर के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे डिमांड कम होने के और स्लो डाउन के थोड़े से संकेत है। स्लो डाउन मीन्स की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, वैसे वाला स्लो डाउन नहीं। और साथ में अगर आप हेवल्स के नंबर भी देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा हेवल्स इज ऑल्सो फेसिंग सम इश्यूज। तो ऐसे कई जगह से रिव्यूज जो आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी। तो एक्चुअल में जो स्लो डाउन हो रहा है उसका रीजन है, और हो सकता है कि एफआईआई ने इसी वजह से पहले से बिकवाली कर रखी है। ये भी हो सकता है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। पहली बार इंडियन मार्केट इतने 3-4 सालों में जो गिर रहा है, उसकी फॉल का रीजन ये है कि वहाँ पे नंबर्स अच्छे नहीं है। एंड इफ नंबर्स आर नॉट गुड, क्या होता है कि मान लीजिए टाटा कंज्यूमर का नंबर अच्छा नहीं है, तो टाटा कंज्यूमर रॉ मटेरियल तो कहीं ना कहीं से लेती है, केमिकल कहीं ना कहीं से लेती है। समझिए जो जो चीज़ें आती हैं, भले वो कुछ भी हो, तो वो भी दूसरी कंपनियां मार्केट में लिस्ट है, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, उनके नंबर पे भी इम्पैक्ट आएगा और उनके रिजल्ट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो एक्चुअल में ओवरऑल दिक्कत हो सकती है। सो दैट्स व्हाई मार्केट इज फॉलिंग। एंड अनदर रीजन जो आपको समझना होगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज स्टॉप स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से हम बात करें कि स्विंग दिख तो रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं आते, और ब्रेकआउट नहीं आते तब तक काम नहीं होता। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आते, स्विंग नहीं बनता, ट्रेंड नहीं बनता। एंड इफ द ट्रेंड इज मिसिंग देयर, अगर ट्रेंड वहां पे मिसिंग है तो हम कुछ काम कर नहीं सकते, हम खाली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो इट इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दोज कंपनीज जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप उनको एक्यूमुलेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक्यूमुलेशन का मतलब 2-2 मिनट के अंदर चिंता होना नहीं होता है। और अगर कोई स्टॉक 15-20% अपने आपके बाय प्राइस से नीचे मिलता है तो उसका मतलब होता है कि यू आर रेडी टू एक्यूमुलेट। सो दैट्स व्हाई वन टाइम बाय नहीं होना चाहिए। एक्यूमुलेशन में कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड एक्यूमुलेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, स्विंग से बचिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा बैक हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप बहुत सी कंपनीज को देखेंगे कि जो अभी की डेट में डाउन साइड है। अगर आप 2 साल का पर्सपेक्टिव सोच के देखते हैं तब तो आप एक्यूमुलेट करिए। अगर आपका 2 साल का पर्सपेक्टिव नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैं एक्यूमुलेशन नहीं कर सकता, हमें तो ट्रेंड राइड करना, तो स्विंग के लेवल के ऊपर एक्टिवेशन आने के बाद काम करिए। जल्दीबाजी में शायद आपका नुकसान हो सकता है। तो इकोनॉमिक डाटा को समझिए, एफआई सेलिंग को समझिए, और साथ में सबसे पहले ये समझिए कि अभी स्विंग्स नहीं मिल रहे हैं अच्छे वाले। सो जस्ट फोकस ऑन द एक्यूमुलेशन ओनली। और अगर एक्यूमुलेशन नहीं करना तो जस्ट रिलैक्स और ट्रेवल करने निकल जाओ। थैंक यू।